नमस्कार, मेरठ न्यूज एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। मेरठ में आज स्तन कैंसर का जागरूक अभियान प्रस्तुति के माध्यम से न्यूट्रमा हॉस्पिटल ने IMA हॉल बच्चा पार्क मेरठ में किया। आइए जानते हैं डॉक्टरों का इसके बारे में क्या कहना है। आज ये प्रोग्राम हुआ है ब्रेस्ट कैंसर को लेकर, इसके बारे में थोड़ा बताएं। देखिए, ये एक ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस प्रोग्राम था जो प्रशस्ति के माध्यम से डिपार्टमेंट ऑफ ब्रेस्ट एंड एंडोक्राइन सर्जरी न्यूट्रमा हॉस्पिटल ने आयोजित किया था। प्रशस्ति एक कम्युनिटी है ब्रेस्ट कैंसर पेशेंट्स और उनके फैमिलीज की, जहां पर ब्रेस्ट कैंसर पेशेंट्स उनकी फैमिलीज जुड़ते हैं आपस में और एक्सपर्ट से। ये कम्युनिटी पिछले 10 सालों से कार्यरत है और इस बार इसकी 10वीं वर्षगांठ भी थी। इसमें हम अलग अलग माध्यमों से ब्रेस्ट कैंसर के बारे में नई जानकारियां देते हैं, उसके बारे में जागरूकता फैलाते हैं। इसके अलावा हम प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करते हैं ब्रेस्ट कैंसर पेशेंट्स और उनकी फैमिलीज को, जहां वो आपस में इंटरेक्ट कर सके और एक दूसरे के दर्द को साझा कर सकें, ताकि वो डरे ना ट्रीटमेंट से और बिल्कुल हिम्मत के साथ इस अपने ट्रीटमेंट को आगे बढ़ाएं। इस प्लेटफॉर्म में हम उन्हें एक्सपर्ट्स के साथ जोड़ते हैं, जहाँ पे एक्सपर्ट्स उनको सही जानकारियाँ देते हैं बहुत ही सरल शब्दों में और बहुत ही मनोरंजक तरीकों से, ताकि वो इसको एक डर या हौवे की तरह ना ले और बिल्कुल डट कर इसका मुकाबला करें। ये ब्रेस्ट कैंसर पेशेंट्स आगे जाके समाज में टॉर्च बेयरर का काम करते हैं, क्योंकि आगे कभी किसी को कैंसर होगा, ब्रेस्ट कैंसर, तो अमूमन वो उसके पास पहले संपर्क करेगा जिसको ऑलरेडी कैंसर है। अगर उसको सही जानकारी होगी, उसने अपना इलाज सही तरह से कराया होगा, तो उस अगले मरीज की भी बहुत हेल्प हो जाती है उससे। तो इसलिए इन मरीजों को जागरूक करना हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। अच्छा, कितने मरीज थे जो ठीक हो चुके हैं, कितने लोग ऐसे हैं जो नए ये जो हमारी कम्युनिटी है, इसमें तकरीबन 100 के करीब हमारी फैमिलीज जुड़ी हुई हैं। इस वक्त 100 के करीब फैमिलीज हैं वो हमसे जुड़ी हुई हैं और इसमें ठीक ऑलमोस्ट सभी ठीक है। कुछ ऑलरेडी स्टेज 4 थे, जैसे अगर आपने हमारी स्टोरीज फॉलो की हो तो कई लोग जो ऑलरेडी स्टेज 4 में आए हैं, ऑब्वियसली उनका लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट है। कई ऐसे मरीज हैं जिन्होंने ट्रीटमेंट को डिनाई किया पहले, उसके बाद वापस से स्टेज 4 होकर आए हैं। कुछ पेशेंट ऐसे होते हैं जिनको कि ट्रीटमेंट मिला लेकिन समहाउ उनके कुछ बैड सेल्स हैं, ये वापस आने की कोशिश करते हैं। तो ऐसे भी कुछ केसेस हम देखने को मिलते हैं। ज़्यादातर केसेस जिनमें अच्छे आउटकम नहीं है वो या तो ऑलरेडी लेट स्टेजेस वाले होते हैं, उनमें आउटकम ऑलरेडी कॉम्प्रोमाइज होता है। अदरवाइज सारे पेशेंट बहुत अच्छा करते हैं। अच्छा, आज इस प्रोग्राम के जरिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? इस प्रोग्राम के जरिए आज हमने जो मैसेज दिया है पेशेंट्स को, हमने बहुत ही एक स्टोरी पेशेंट्स की एक दूसरे को शो की बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से, जिसमें बहुत सारे मैसेजेस गए। जैसे कि एक मैसेज गया कि डोंट डिले, ट्रीटमेंट को डिले मत करो। 2016 में कैंसर पता लगा, नहीं ट्रीटमेंट कराया, 2018 तक 2 साल में फैल गया। अब वो एक बार फैलने के बाद उसको क्योर करना डिफिकल्ट है। इसके अलावा हमें मैसेज मिला कि फैमिली सपोर्ट कितना मैटर करता है। अगर पेशेंट ने अपने बाल मुड़वाए तो उसके हस्बैंड ने भी बाल मुड़वा लिए। बहुत ही इमोशनल और टचिंग कंसेप्ट था, स्टोरी थी जो हमने आज शेयर की। हमें आज मैसेज मिला कि होम्योपैथिक आयुर्वेद के ट्रीटमेंट में उनमें प्रमाणित ट्रीटमेंट नहीं है, उसमें एक लिमिट से ज़्यादा नहीं फंसना चाहिए। कैंसर एक घातक बीमारी हो सकती है अगर इसको निगलेक्ट करें तो ये चीज़ आज हमें मैसेज मिली इसके माध्यम से, ठीक है। और हमें मैसेज मिला कि जो प्रशस्ति मेंबर्स हैं, क्या जब वो एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं, क्या वो कुछ सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट डालते हैं। तो हमें उन स्टोरी से पता चला कि जो छोटे छोटे जेस्चर्स हैं, कि एक पुराने मरीज ने एक नए मरीज जिसका ट्रीटमेंट अभी शुरू हुआ है, वो बहुत मानसिक स्थिति से गुजर रहा है, और जरा उसको हालचाल पूछ लिया, उसको बता दिया कि तुम ठीक हो जाओगी, मेरे बाल देखो, कुछ तो ये छोटे छोटे जेस्चर्स भी उसको बहुत हेल्प करते हैं। धन्यवाद। जिस तरह से आज ये प्रोग्राम, तो क्या देखते हैं इस तरह के प्रोग्राम से क्या मरीजों को क्या फायदा मिलता है जानकारियों से, इस तरह से? देखिए, ये प्रोग्राम, इस तरह के प्रोग्राम एक्चुअली बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार क्या होता है कि एज ए डॉक्टर हम लोगों से पेशेंट बहुत लिमिटेडली पूछते हैं क्लिनिक में बैठ के, मन में बहुत सारी टेंशन होती हैं, उनके भी मन में होता है कि कई बार उन्हें लगता है कि मैं ये कैसे पूछूं या ये पूछने की ज़रूरत है या नहीं है। ऐसे में जब लोग सेम बीमारी के या सेम चीज़ों से निकले हुए जब मिलते हैं, आपस में अपने एक्सपीरियंस शेयर करते हैं, और वो ज़्यादा कंफर्टेबल होते हैं आपस में चीज़ें शेयर करने के लिए कि क्या दिक्कतें हुई, और उनसे पॉजिटिव फीडबैक मिले, वो ज़्यादा लाइकली होता है। और ऐसे में ये भी ज़्यादा लाइकली हो जाता है कि पेशेंट प्रॉपर ट्रीटमेंट लेगा, पूरा कराएगा, क्योंकि वो सामने एग्जाम्पल देख रहा है कि हाँ, कभी कभी दिक्कतें आ जाती हैं बट वो सब ठीक है।
बिकॉज मिस इन्फॉर्मेशन बहुत है आज के ज़माने में। तो जब एक्चुअली पेशेंट जो ट्रीट हुए हैं वो उन्हें बताते हैं तो वो उन पर ज़्यादा भरोसा होता है, और प्लस एक एज ए कम्युनिटी ग्रो करते हैं। अब एक आदमी ठीक होके जाएगा, वो और 10 को बताएगा, तो डेफिनेटली ये चांसेस कि कोई और पेशेंट्स जो शायद मिस हो जाते वो ट्रीटमेंट लेंगे, ठीक होंगे प्रॉपरली। तो इस तरह की इवेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट, और स्पेशली ब्रेस्ट कैंसर, जहां हम बोलते हैं आज की डेट में इंडिया में हर 8 से 9 एक फीमेल में एक को कैंसर होना है, ब्रेस्ट कैंसर। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि पहले से लोगों को अवेयरनेस हो, जिससे वो जल्दी से जल्दी अप्रोच कर सकें। जितनी पकड़ेंगे बीमारी को, जितनी कम स्टेज में पकड़ेंगे, उतना अच्छा चांस है कि वो ठीक हो जाए। अभी देखा स्टेज 1 कैंसर में ऑलमोस्ट 98% फीमेल्स जड़ से ठीक हो जाएंगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जितनी जल्दी हम पकड़ लें उतना जल्दी कर पाएं, और यही मैसेज ये पास ऑन करना है। मरीज जाते हैं डॉक्टर्स के पास, बड़ा सख्ती से पेश आते हैं, तो और आज आपने इतना किया, तो ये भी एक अच्छा देखने में लगा। तो आपको ये आइडिया, ये कॉन्सेप्ट किस तरह से आपको है कि इस तरह करें? एक्चुअली ब्रेन चाइल्ड तो मैम का है, सारी एफर्ट जो है मैम की है। आई थिंक वो ज्यादा है। इसमें मैं आपको बताती हूँ, जैसे हमारा जब ट्रेनिंग हुआ था, अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताती हूँ, लेकिन हर किसी का नेचर अलग होता है। तो मैं सर्जरी में ट्रेंड हूँ। सर्जरी में सब एकदम खुर्राट होते हैं, है ना, बहुत ही खुर्राट। उन खुर्राटों के साथ मैंने काम किया है। तो शुरू में ऐसा लगता था कि सर्जन सारे खुर्राटी होते हैं, लेकिन जब मैंने वहाँ पे जो मेरी फैकल्टी थी, मैंने उनके साथ वर्क किया, जैसे यूरोलॉजी में डॉक्टर दलेला है या डॉक्टर शंखवार है, वो बहुत बड़ी बड़ी सर्जरीज करते थे, और वो बहुत ही हम्बल थे, बहुत ही हम्बल। उनकी मुंह से मैंने कभी तेज आवाज सुना स्टाफ से, तो मैं हमेशा सोचती थी कि क्या ऐसा भी कोई हो सकता है कि इतना सीनियर, और तो वो शायद मेरे आइडियल रहे। तो इसी तरह जैसे डॉक्टर अनुराग श्रीवास्तव सर है, बहुत ही हाई लेवल के सर्जन है, लेकिन उनका नेचर बहुत, तो ऐसे लोग मुझे हमेशा इम्प्रेस करते हैं। दूसरी बात मैं सोचती हूँ कि जो पेशेंट आता है वो कभी भी खुशी में नहीं आता डॉक्टर के पास, वो परेशान होता है। तो हमें समझना चाहिए कि उसकी परेशानी क्या है, एटलीस्ट एक हम्बल टच। और ये मेरे मैं KGMC से पास आउट हूँ, मेरे डॉक्टर्स, मेरे टीचर्स की यही ट्रेनिंग होती थी कि सबसे पहले तो आपका जो वर्बल और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है वो बहुत हेल्प करता है। आपके जेस्चर से उससे बात करो, आधी परेशानी तो वहीं खत्म हो जाती है उसकी, बची हुई आधी परेशानी को आपको टैकल करना है। तो ये मेरा नेचर रहा है शुरू से। और ब्रेस्ट कैंसर मेरा बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक, मतलब मैं बचपन से, जब से मुझे होश आया कि मुझे डॉक्टर बनना है कुछ, ब्रेस्ट कैंसर मेरे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट फील्ड रही है, जिसमें मैं वर्क करना चाहती हूँ आगे भी बहुत ज़्यादा। तो ये सारे पेशेंट, इनफैक्ट मेरे सारे पेशेंट, चाहे थायराइड हो, पैराथायराइड हो, सब मुझसे बहुत जुड़े रहते हैं। ये मेरे लिए एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। मेरे 10-10 साल पुराने मरीज भी आज भी मेरे पास उनके कॉन्टेक्ट्स होंगे, तो ये मेरे लिए एक बहुत बड़ा अचीवमेंट भी मैं कह सकती हूँ इसको। और आपने खुद ही आज देखा कि सब मुझसे किस तरह से जुड़े रहते हैं, कैसे करते हैं। तो ये मुझे लगता है कि सारे डॉक्टर्स को इस तरह की चीज़ों पे विचार करना चाहिए। शायद एक वर्कलोड एक इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है, तो उन्हें बैलेंस करके चलना चाहिए कि वर्कलोड भी हो लेकिन क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज ना हो। पेशेंट दे नीड अ बिट ऑफ अफेक्शन। बहुत बहुत धन्यवाद।